चलिए सौर कलंक जो कलंक क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सौर कलंक क्या होता है? यह क्या होता है? सूर्य की सतह के उस भाग में जहाँ पर विद्युतीय चुंबक विकिरण या ज्वाला दूर तक चली जाती है, वहाँ पर एक काला धब्बा बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सौर कलंकन। इसको हम दूसरी परिभाषा में बोल सकते हैं, सूर्य के बाहरी सतह से उष्मा एवं ज्वाला के रूप में वहाँ से निकलती अंतरिक्ष के तरह चलती, जिससे वह सतह का भाग ठंडा हो जाता है और जिससे वहाँ का भाग ठंडा होने के बाद काला पड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है। ऐसे काला स्पॉट अर्थात काला धब्बा को ही हम लोग क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला से सौर कलंक उठती है, समझे? उसके सौर कलंक अस्थायी नहीं होता क्योंकि यह बनता है और बिगड़ता रहता है हमेशा। सौर कलंक से बनने पर बिगड़ने में उसको कम से कम 11 वर्ष की समय लगता है इसे ठीक होने में, और इसी समय को हम लोग सौर कलंकन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर कलंकन चक्र। ज़रा देख लेते हैं इसको। सौर कलंकन चक्र क्या कहते हैं? सौर कलंकन चक्र। विद्युत चुंबक विकिरण जो सौर कलंकन से निकलती है और धरती के वायुमंडल में क्या करती है? प्रवेश करके वह धरती के बेतार प्रणाली संचार को ध्वस्त कर देती है, समाप्त कर देती है, या वह डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तोड़ना होता है, तोड़ देती है, समझे? कहते हैं सूर्य का वह बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखता है उसे हम लोग कोरोना कहते हैं। आप लोग तो हाल फिलहाल में कोरोना सुनते ही होंगे, लेकिन वह कोरोना नहीं है। सूर्य के जो बाहरी भाग होता है ना, सूर्य है, इसके बाहरी भाग जो दिखाई देता है हमको धरती से, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। चलिए थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको। क्लीन करने के बाद फिर आगे जाने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए कहते हैं सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की दूरी औसत लगभग दूरी होता है कितना? 14.98 किलोमीटर होता है लगभग, समझे? यह ज़्यादा दूरी है, प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ पे प्रकाश वर्ष छूट गया, प्रकाश वर्ष होता है, ठीक ना? कहते हैं सूर्य की सतह अर्थात फोटो स्पीकर का तापमान 6000 डिग्री होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री। लेकिन सबसे ज़्यादा तापमान उसी के केंद्र में पाया जाता है, उसी के केंद्र में ही सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है, ठीक ना? सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सूर्य के केंद्र, मतलब वहाँ पर जाते मात्र जल जाइएगा, पता नहीं चलेगा कि क्या हाँ चला गया आपका सतह, पता नहीं चलेगा कि इधर चला गया एकदम। चलिए इस सबको क्लीन करते हैं के बावजूद आप काम करते हैं। अगले पड़ाव पर चलते हैं हम लोग। अगले पड़ाव पर जाने के बाद कहते हैं किसी भी तार की उम्र का लगभग 10 बिलियन भाग अर्थात 10 अरब वर्ष होता है, समझे? किसी भी तारे का उम्र जो होता है 10 बिलियन होता है। कितने बिलियन है? 10 बिलियन। हमारे सूर्य का उम्र अभी तक 5 अरब वर्ष हो चुका है, अर्थात यह 5 अरब वर्ष तक अपना ऊर्जा बिखेरते रहेगा, एक समय आएगा कि यह भी समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे फिर कहते हैं सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, अर्थात एक लाइट ईयर अर्थात एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, समझे? आगे फिर देखते हैं। चलिए इसको अब क्लीन करते हैं, हम लोग क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने पर अच्छा से दिखाई देगा हमको, साफ अच्छा से पता करने में, हमको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग फिर से। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष से नहीं मापते हैं, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकंड्स का समय लगता है, अर्थात एक पारसेक 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो हम लोग इसी से दूरी नाप लेते हैं। ग्रहों के पास अपना प्रकाश या ऊर्जा नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सारे सौर ऊर्जा
का स्रोत क्या है? सूर्य ही है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।